तो रविंद्र भैया, आप जैसे एक छोटे से गांव से हो। जी। छोटे से गांव से होने के बावजूद आपने इतनी बड़ी शक्ति का आह्वान कैसे किया? कैसे माँ मिली आपको, आप बताएं। जी। अ, गोपाल जी ने जैसे कि प्रश्न रखा है कि माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या, बड़े बड़े योगी तपस्वी और बड़े बड़े साधक भी माँ बगलामुखी माता जी की पूजा आराधना नहीं करते हैं। वे समझते कि तंत्र की महाशक्ति है, तत्काल रिजल्ट देने वाली, तत्काल अनुभव देने वाली महाशक्ति है पिताम्बरा माता। और मैं वास्तव में बैतूल जिले के एक छोटे से गांव ग्राम सावंगी से हूँ और बचपन में ही यहाँ पढ़ा लिखा। कहते हैं कि मेरे जो दादाजी थे बाकुड़ के पटेल थे, उनके बहुत सारी खेती बाड़ी थी, लेकिन किसी कारणवश दादाजी ने वहाँ की जमीन बेच दी, कुछ बहुत सस्ते में बेच दी, कुछ हमारे परिवार के लोगों ने रख ली। बाद में मैंने उनसे मांगने की कोशिश की तो वो पारिवारिक विवाद वाला कारण था। लेकिन मेरा जन्म इसी ग्राम सावंगी की पावन धरा पर हुआ जहाँ माँ भगवती विराजमान हुई है। और बचपन से मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा। जैसे कि खेती बाड़ी के जो भी काम होते हैं, मैं मजदूरी से जाता था। कुएं खोदने के लिए मैं गया, ट्रैक्टर पे भी मैंने बहुत सारा काम किया। इसके अलावा फिर मैं जब आईटी कॉलेज गया तो वहाँ ड्यूटी के साथ साथ मैंने कैटर्स का काम चालू किया। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जहाँ मेरे साथ आईटीआई के बहुत लड़के जाते थे और उन प्रोजेक्ट में मैं काम करके मेरे करियर के लिए थोड़ा बहुत कुछ धन संचय करता था। माँ भगवती को मैं भी जैसे सामान्य आप लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं, ऐसा ही मानता था। मुझे पता नहीं था कि माता रानी कौन है, जगदम्बा कौन है, भगवान शिव कौन है। यहाँ तक कि मैं कभी कभी बैतूल में एक पहलवान बाबा की मजार है, वहां भी चला जाता था कि भैया बाबा मेरा वाला ये वाला काम कर दो। कभी ताप्ती माता जी के शरण में चला जाता था। लेकिन जब मैं वर्ष 2012 में पीतमपुर जैसे शहर में गया, जो हमारे भारत देश की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई है पीतमपुर, और वहां जब कमरे के अंदर मुझे 8-8 घंटे, 24-24 घंटे अकेला ही रहना पड़ता था, तो एक बड़ी एकांत की अनुभूति होना चालू हो गई। और मैंने खोज करना चालू किया कि दुख क्यों मिलता है। मनुष्य बहुत आगे बढ़ना चाहता है, बहुत सारे सपने हैं, करियर में बहुत सारा कुछ करना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं बढ़ पाता है। अनेक प्रकार के विचार जब मन मस्तिष्क में आना चालू हुए, एकांत की अनुभूति होना चालू हुई, तो एक अलग ही अलग जगने लगी मन में ईश्वर के प्रति, मैं कौन हूँ जानने के प्रति, कि मैं वास्तव में मुझे भगवान ने ये जन्म क्यों दिया है तो मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए। मैं लगभग 18-20 साल का हो गया तो गन्ने जैसे रस निकल रहा है, फिर भी भगवान कृपा नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी में हमको 12-12 घंटे की ड्यूटी करना पड़ता था, कभी कभी 24 घंटे की ड्यूटी करना पड़ता था, और सत्य की राह पे चलते हुए अनेक विवाद भी होते रहते कंपनी में। तो अचानक से मुझे जगदम्बा भवानी का एक मार्गदर्शन हुआ, और मैं पहली बार धारूड़ वाली माता रानी के चरणों में पहली बार वर्ष 2012 में ही फिर पहुंचा मैं माता जी के दर्शन के लिए। जब मैंने देखा कि मेरे बैतूल जिले के सीमा रेखा पर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सीमा रेखा पर इतनी बड़ी महाशक्ति विराजमान है, अम्बा भवानी धारूड़ वाली, और माता रानी के दरबार में इतनी दिव्य शक्तियां हैं, ऐसा लग रहा था कि तो मैं स्वर्ग सा आ चुका है धारूड़ में। एक अनुभूति मुझे होने लगी, उस अनुभूति को मैं महसूस कर रहा था। तो माता रानी के दरबार में मैं अपने एक दोस्त, मैंने देखा नहीं था मैया का दरबार में, 18-20 साल के बाद में पहली बार धारूड़ वाली माता जी के दरबार में गया। मेरे गांव के बहुत सारे लोग जाते थे माँ के दर्शन के लिए, कभी मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती थी, तो कभी माता के दरबार जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं रह पाते, इसलिए मैं अम्बा माई के दरबार नहीं जा पाया। जब मैं अपने एक दोस्त रामदास गावंडे के साथ वहां पहुंचा तो माँ के दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया मैया का, और बड़े मन को बड़ी अलौकिक शांति की अनुभूति हुई, जैसे कि कई जन्मों का बिछड़ा हुआ एक बेटा अपनी माँ से मिल रहा है, जगदम्बा माता से मिल रहा है। और मैंने देखा कि यूट्यूब पर मैंने पहले ही सर्च किया था कि धारूड़ की माता जी का नाम, यूट्यूब पर वीडियो, एक भी वीडियो नजर नहीं आ रहा था। फेसबुक पर एक बड़ी मुश्किल से फोटो माता जी की नजर आती थी, धारूड़ की अम्बा हुई है। पूरा गूगल मैंने सर्च कर लिया, पूरा यूट्यूब सर्च कर लिया, और फिर माता रानी से मैंने संकल्प लिया कि हे मैया, हे माता धारूड़ वाली, हे भगवती, मैं आज से आपकी शरण में आ चुका हूँ, आपका बेटा हूँ, और आपके दरबार का
प्रचार प्रसार जो भी चीजें हैं सारी चीजें मैं करूंगा, और मुझे बस आपका आशीर्वाद प्रदान करो। इस दरबार को जनमानस तक पहुंचाने का दायित्व मैं लेता हूँ और मैं माँ भगवती आपकी उपासना करूंगा। तो इस प्रकार से धारुण वाली माता रानी से मैंने संकल्प लिया, माँ भगवती से मैंने प्रार्थना की, और फिर मैं वहां से माता रानी के दरबार में मैंने उस दिन पहली बार दर्शन के लिए गया था, तो मैंने कुछ वीडियो शूट किए, कैमरा लेके गए थे, कैमरे से फोटो शूट करके फिर मैं और अपनी ड्यूटी पे चला गया पितामह। तो भक्तजनों, गोपाल जी ने मुझसे पूछा था कि आपको किस प्रकार से माँ बगलामुखी माता, माँ कामाख्या माता जी की कृपा प्राप्त हुई, कैसे इतनी बड़ी शक्ति को आपने धारण किया। तो इस शक्ति की जो शुरुआत है, इस शक्ति की जो खोज है, इस शक्ति की प्राप्ति का जो मूल बिंदु जो हुआ है, वह त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति से ही हो पाया है। मुझे माँ भगवती के दर्शन के लिए, माँ भगवती से जुड़ने के लिए, माँ भगवती को अपने मन में, हृदय में बसाने के लिए अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना पड़ा है। सबसे बड़ी मेरी कोई और खोज थी, उसे मुझे त्यागना पड़ा है। एक मेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त थी सोनू, जो मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए सदैव प्रेरित करते रहती थी, और मैं भी उसे बहुत पसंद करता था, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी वो, और मैं भविष्य में उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी दोस्तों, भक्तों, कि वह एक बहुत बड़े अमीर बाप की बेटी थी, और उसने मुझे एहसास कराया कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। पैसे के बिना न दोस्त होते हैं, पैसे के बिना न रिश्तेदार एक दूसरे का साथ देते हैं, न ही पैसे के बिना यह गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता। ना भाई ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और उसी बात से आहत होकर मैं अपने आप की खोज करने लगा, क्योंकि मैं कुछ अच्छा बनना चाहता, मैं कुछ अच्छा करना चाहता। लेकिन जहाँ भी मैंने देखा, असत्य को हारते हुए देखा, असत्य को पराजित होते हुए देखा, इसी बात से दुखी होकर मैं अपने आप की खोज करने के लिए प्रेरित हुआ, और मैंने यह निर्णय लिया कि मैं आज के बाद अपने आप की खोज करूँगा, और जिस चीज़ का मुझे मोह था, उस चीज़ के मोह को मैंने सदा के लिए त्याग दिया, और माँ भगवती की प्रेरणा हुई, माँ भगवती के दरबार पहुँच गया। ये जो आप माँ भगवती का दरबार देख रहे हैं, यह जो दिव्य गुफा देख रहे हैं, ये बहुत रहस्यमय गुफा है। यह आदि काल की गुफा है। माँ भगवती अम्बा देवी शक्तिपीठ की इसी भव्य गुफा के अंदर एक और गुप्त गुफा है, जो लगभग 1 किलोमीटर की गुफा है, और कहते हैं कि वहाँ पर माँ भगवती कामाख्या माता जी का पीठ है। यह भारतवर्ष का दूसरा माँ कामाख्या भगवती का पीठ है, और वहाँ पर कई साधु संत तपस्या में लीन हैं, कई हजारों वर्षों से अपनी ध्यान साधना में लीन है। और ऐसा नहीं है भक्तों कि वहाँ कोई गया नहीं है। आज से लगभग 40 साल पहले इस अम्बा देवी दरबार की खोजकर्ता गुरु माता तपस्वी मंगला माता जी उस दरबार में जाकर आई है। केशव पटेल दादा जाकर आए हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो माँ अम्बा देवी दरबार के उस गुप्त गुफा में जाकर आए हैं, माँ भगवती का दर्शन करके आए हैं, और मुझे भी उस गुफा में जाने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। माँ जगदम्बा के कई भक्तों की मैंने कहानी सुनी थी, श्रीधर पंडित, ध्यानु भक्त, आल्हाउदल, रामकृष्ण परमहंस, वामा खेपा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान माता रानी मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं लिखने वाली है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की, और इतनी आत्मशक्ति तो मेरे पास थी नहीं कि मैं यह जो आगे का जो सफ़र है वो पार कर सकता। लेकिन माँ कामाख्या, काम स्वरूपनी माँ कामाख्या भगवती की कृपा और उनके आशीर्वाद से यह सारे मैं कार्य कर पाया। यह जो आप माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं, यह साक्षात कामाख्या काम संपन्नी कामेश्वरी हरिप्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतवासिनी तुम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। यह माँ भगवती कामाख्या भगवती का ही दिव्य स्वरूप है। यहाँ जागृत अवस्था में माँ कामाख्या भगवती विराजमान है। और अगर आज ये रविंद्र जो कुछ भी है, इस रविंद्र के जीवन में जो कुछ भी है,
इसी दरबार में विराजी माँ कामाख्या भगवती की कृपा से रविंद्र को प्राप्त हुआ है। पल पल पर माँ भगवती ने चमत्कार दिखाया, पल पल पर माँ भगवती ने अपना करिश्मा दिखाया, पल पल पर माँ भगवती ने मेरी परीक्षाएं ली। इतनी परीक्षाएं ली है माँ ने कि आप सुनोगे तो खून के आंसू रोने लग जाओगे। बहुत सारी परीक्षाएं, इतनी माता रानी ने मुझे कार्य सौंपे कि जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होंगी, लेकिन मैं सदैव कर्म करते रहा, माता की आज्ञा का पालन करते रहा और सदैव सत्य के मार्ग पे चलते रहा। और इसी वजह से मुझे माँ भगवती कामाख्या, माँ भगवती की अनन्य कृपा प्राप्त हुई। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने माँ कामाख्या भगवती को पा लिया, मुझे माँ कामाख्या भगवती की सिद्धि मिल गई। मुझे बहुत कुछ मिला है माँ भगवती कामाख्या देवी की कृपा से। इसीलिए आप अगले भाग का इंतजार करें, बहुत ही रोचक कहानी आगे भी आपको प्राप्त होगी।